बात करेंगे नरसिंहपुर में उस शहीद की जो नक्सल ऑपरेशन की दौरान जिन्होंने अपने प्राण देश पर न्यौछावर कर दिए। आपको बता दें कि नरसिंहपुर में पैतृक गांव लाया गया है शहीद आशीष शर्मा का पार्थिव शरीर। आज उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। आपको बताएं कि जब उनके पार्थिव शरीर को लाया गया तो कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने अगवानी की और जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक थोड़ी ही देर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव वहां पर पहुंचने वाले हैं। नक्सली मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए थे आशीष शर्मा। आपको बताएं कि कल इनपुट मिला था कि एमएमसी यानी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बॉर्डर इलाके में नक्सलियों की मूवमेंट है और ये जानकारी जैसे ही सामने आई उसके बाद फौरन एक ज्वाइंट ऑपरेशन प्लान किया गया नक्सलियों को ट्रैक करने के लिए, उन्हें काउंटर करने के लिए। और उसी दौरान मुठभेड़ में गोली लगी आशीष शर्मा को, वो जख्मी हो गए, उन्हें एयरलिफ्ट किया गया, अस्पताल लाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। आज उनका पैतृक गांव बोहानी नम आंखों के साथ उन्हें अंतिम विदाई दे रहा है और न केवल उनके पैतृक गांव में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सब लोग नमन कर रहे हैं आशीष शर्मा को। केवल 29 साल की उम्र में, आपको हम बता दें, ये देखिए छतों पर महिलाएं खड़ी हैं और पुष्पांजलि उनको अर्पित की जा रही है। एक 29 साल के युवा का, इतनी कम उम्र में एक युवा का जाना, देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देना, प्राण न्यौछावर कर देना, सबकी आंखें नम कर गया। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि केवल 29 साल की उम्र में उन्हें 2 बार गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया था। उनकी बहादुरी और कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा के कारण उन्हें ये गैलेंट्री अवार्ड मिले। और ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। उनके पार्थिव शरीर को जैसे ही उनके पैतृक गांव में लाया गया, लोगों की भीड़ सड़क के दोनों तरफ खड़ी थी। किसी के हाथ में फूल थे, कोई फूल चक्र लेकर हाथ में खड़ा था। और जैसे ही पार्थिव शरीर को लेकर ये वैन पहुंची, आशीष शर्मा अमर रहे के नारे फिजा में गूंज उठे। लोगों ने पुष्पांजलि उन्हें अर्पित की। आप देख सकते हैं पुलिस के जवान उनके साथ, पार्थिव शरीर के साथ मौजूद हैं, सुरक्षा बल के जवान मौजूद हैं और 2 बार गैलेंट्री अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। तो नरसिंहपुर में शहीद आशीष शर्मा की अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। गांव के लोग शहीद को नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। अंतिम यात्रा में सीएम मोहन यादव भी शामिल होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। आशीष भैया अमर रहें और भारत माता की जय के उद्घोष के साथ ये शहीद आशीष शर्मा की अंतिम यात्रा है। उनके वीरता के किस्से आपने सुने, कई एनकाउंटर उनके नाम पर हैं और उन्होंने जिस तरह से 2 वीरता पदक हासिल किए हैं, उससे जावाजी की उनकी किस्से को समझ सकते हैं। वैसे भी नक्सली क्षेत्र में लोग ज़्यादा काम नहीं करना चाहते, लेकिन आशीष ने 7 से 8 साल ही करीब सेवाएं दी हैं। आज उन्हें उनके गांव के सारे लोग नम आंखों से श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। उनकी हाफ फोर्स के जवान भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, उन्हें उनकी अंतिम यात्रा में कांधा दे रहे हैं। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुँचेंगे और इस यात्रा में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल भी हैं। तो बड़ी नम आंखों से, बड़ी भावभीनी श्रद्धांजलि लोग यहाँ दे रहे हैं। हर आँख में आंसू, हर आँख में नमी नजर आ रही है। पुलिस के सारे जवान यहाँ मौजूद हैं, आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, डीजी से लेके यहाँ के एसपी तक इस यात्रा में, अंतिम यात्रा में मौजूद है। तो स्वाभाविक तौर पे अपने वीर को, अपने वीरता के पुरस्कार को प्राप्त करने वाले ऐसे जाबाज सिपाही को अंतिम यात्रा में कांधा देने और उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए हर कोई यहाँ पहुँचा हुआ है और उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। नरसिंहपुर के बोहानी से कैमरामैन मनोज के साथ आशीष जैन, एनडीटीवी। हम सीधे रुख करेंगे आशीष शर्मा के पैतृक गांव बोहानी का, जहां पर हमारे संवाददाता आशीष जैन इस समय मौजूद हैं। आज पूरा गांव गमगीन है, लेकिन इस पूरे गांव का सीना भी चौड़ा है, गर्व से सिर ऊंचा है और सभी लोग नम आंखों से आज आशीष को याद कर रहे हैं। आशीष जैन का मैं यहां पर रुख करना चाहूंगा। आशीष, तस्वीरों में हम देख सकते हैं हर आंख नम है, हर आंख में आंसू है। लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की है, अपने बेटे को याद करते हुए ये कहा है कि वो अमर है, अमर रहेगा। भारत माता की जय जयकार वहां पर हुई है। तो यहां पर इस समय लोग कैसे आशीष को याद कर रहे हैं, जो उनके साथी संगी हैं वो उनके बारे में क्या बता रहे हैं?
बिल्कुल, ये बोहानी का ये आप देख रहे हैं पीछे हाई स्कूल नजर आ रहा है। इसी स्कूल में उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा ली। इसके पहले यहाँ प्राथमिक शाला सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। पिताजी जो है उनके कि संघर्ष में जीवन रहा है और कैसे संघर्ष से उन्होंने पूरा काम किया है, कैसे उन्हें संघर्ष से उनकी लाइफ रही है। लगातार वीआईपी के आने का जो सिलसिला है वो जारी, आप देख सकते हैं। ये भी काफिला आ रहा है। अभी कुछ देर में मुख्यमंत्री मोहन यादव भी यहाँ पहुंचने वाले हैं और डीजी मध्य प्रदेश के कैलाश मकवाना वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो अंतिम यात्रा भी होके और यहाँ जो इनके स्कूल प्रांगण के सामने ही उनका शव रखा गया, पार्थिव शरीर रखा गया है। यहीं से उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। और आप समझ सकते हैं कि गांव की जो गलियां हमने दिखाई कैसे सूनी हो गई, लोग रो रहे थे, उनकी आंखों में साफ आंसू देख के आप समझ सकते हैं कि उनका व्यवहार जो गांव के लिए रहा कितना अच्छा रहा था। उसका उनके छोटे भाई जो थे उनकी जो पढ़ाई के किस्से हैं वो पूरे इन्हीं के ऊपर डिपेंड थी। उनकी पढ़ाई भी तो सारी चीजें घर में जब शरीर पहुंचा, पार्थिव शरीर पहुंचा तो घर वालों का रो रो के बुरा हाल था। उसके साथ पड़ोसियों की आंखों भी बहुत नम थी। छत पे खड़े हुए लोग उन्हें अपनी आंखों के साथ पुष्प अर्पित कर रहे थे। तो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक शख्स जो है, कितनी बड़ी वीरता का जो एक सिपाही है वो मध्य प्रदेश में खो दिया है। और आप देख सकते हैं ये अभी मुख्यमंत्री मोहन यादव भी यहाँ पहुंच चुके हैं। आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में। प्रहलाद पटेल यहाँ पर है, कैबिनेट मंत्री, उन्होंने उनका स्वागत किया है। तो मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं और अभी वीर सपूत के लिए अंतिम विदाई देने के लिए सारे पुलिस विभाग के आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद हैं। आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे। पहले अपने दर्शकों को हम बता दें कि हमारे संवाददाता आशीष जैन ने अभी जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंच चुके हैं वहां पर और अंतिम संस्कार किया जाना है। और जैसे कि हमने आपको जानकारी दी थी कि थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, लेकिन अब वो वहां पर मौजूद हैं। आशीष, अगर सुरक्षा की मर्यादाएं ना हो, उसकी घेराबंदी ना हो, तो आप थोड़ा करीब जाकर वहां पर वो तस्वीरें दिखा सकते हैं कि किस तरीके से सीएम परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं और परिवार के लोग वहां पर क्या कह रहे हैं। और आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि अंतिम संस्कार का जो वक्त है वो कितने बजे का है? बस 4:15 पे सीएम की अगवानी का इंतजार किया जा रहा था। इसके बाद इन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। आपने घर से निकलते हुए उन्हें पहुंचते हुए जो अंतिम विदाई का जो स्थल है वहां देखा है। यहाँ बस अभी मुख्यमंत्री आए हुए हैं, शायद उन्हीं का इंतजार किया जा रहा था। यदि हम चाहेंगे यहाँ से, यदि हमें रास्ता मिलता है तो हम जरूर वहां पहुंच के दिखा पाएंगे आपको कि मुख्यमंत्री, क्योंकि जो बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, हॉक फोर्स के जमा यहाँ तैनात है। पूरे मध्य प्रदेश की जो पुलिस है उसके आला कमान, आला अधिकारी हैं, वो यहाँ तैनात है। तो आप समझ सकते हो। और प्रदेश के मुखिया तैनात आए हैं, तो आप समझ सकते हैं कितनी सख्त यहाँ व्यवस्था की गई है। फिर भी हम कोशिश करेंगे, यदि मुख्यमंत्री तक हम अपने कैमरामैन को कोशिश करेंगे पहुंचाने की, यदि उन तक पहुंच पाए तो दिखा पाएंगे। और निस्संदेह मुख्यमंत्री जब यहाँ पहुंचे हैं तो वे परिवार के लोगों को ढांढस बंधा रहे हैं। और देख सकते हैं आप किस तरह से ये पूरा बैरिकेड्स जो किया गया, उसके बाद बाहर से लोग खड़े हुए हैं अपने सच्चे सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए। जी आशीष जैन, मैं इस दौरान में देख सकता हूं कि काफी मात्रा में, काफी संख्या में लोग यहां पर हैं, भारी संख्या यहां पर मौजूद है। और यहां पर अगर आप लोगों से बातचीत कर सकें, थोड़ा सा आशीष आपसे हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ये तस्वीरें जो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब आशीष शर्मा के पार्थिव शरीर को यहां पर लाया गया था। पुलिस के जवान उन्हें कांधा दे रहे हैं और आसपास लोगों की भारी भीड़ जो है मौजूद है। आपको बता दें कि बालाघाट के जो एसपी हैं, दरअसल हॉक फोर्स में आशीष शर्मा तैनात थे, वहां पर इंस्पेक्टर के पद पर वो तैनात थे और नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उस यूनिट का वो अहम हिस्सा थे। और बालाघाट यूनिट में वो पदस्थ थे इंस्पेक्टर के तौर पर। तो बालाघाट के एसपी यहां पर पहुंचे हैं और उनकी भी आंखें नम हो गई जब उन्होंने बोहानी के वीर सपूत बेटे के पार्थिव शरीर को देखा लोगों के बीच। और जब वो उनके गांव में पहुंचे, वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पा पाए और उनकी भी आंखों से आंसू छलक गए। और आज जो भी बोहानी गांव में इस समय मौजूद है, अपने इस वीर सपूत को लेकर उसकी जो भावनाएं हैं वो आंखों के जरिए बयां हो रही हैं, आंसू के जरिए बयां हो रही हैं। भले ही आशीष अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके शौर्य की गाथा, उनकी वीरता की गाथा, उनके जज्बे की गाथा, देश के प्रति समर्पण की गाथा, वो आने वाली पीढ़ियों तक इस गांव में बताई जाएंगी, सुनाई जाएंगी। आशीष एक मिसाल के तौर पर इस गांव के
इस गांव का बड़ा चेहरा हैं, उनकी मिसालें दी जाएंगी। और जैसा हम आपको जब बता रहे हैं लगातार कि छत्तीसगढ़ में इस समय बड़े पैमाने पर नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिल रही है। तो नक्सलियों के खिलाफ इस लड़ाई का एक अहम हिस्सा थे आशीष शर्मा, और उन्होंने जो शौर्य दिखाया ड्यूटी के दौरान, उसी की वजह से उन्हें 2 बार गैलेंट्री अवार्ड दिया। और ये कितना दुखद पहलू है उनके जीवन का कि आज वो हमारे बीच नहीं है, और बिना किसी डर के बेखौफ होकर उन्होंने नक्सलियों का सामना किया, उन्हें रोका, उस अभियान का हिस्सा बने। और केवल 2 महीने बाद जो जानकारी मिल रही है वो ये कि 2 महीने बाद यानी कि जनवरी के महीने में 2026 में उनकी शादी होने वाली थी। पूरा परिवार उनकी शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था, पूरा परिवार सपने संजोए हुए था। एक बेटा नए जीवन की तरफ कदम बढ़ा रहा था, 2 महीने बाद शादी के बंधन में बंधने जा रहा था, और उसी बीच उनकी शहादत की खबर आती है। तो यहाँ पर न केवल आशीष के शौर्य को सब लोग सलाम कर रहे हैं, लेकिन उस परिवार के जज्बे को भी यहाँ सलामी देनी होगी जिन्होंने अपने बेटे को खोया है और किसी तरह अपने आप को संभाले हुए हैं। जो परिवार शादी की तैयारियों में लगा हो, उसे ये पहाड़ जैसा दुख अगर उससे जुड़ी खबर उसे मिले तो जाहिर सी बात है उनकी भावनाओं का, उनकी मनस्थिति का, उनकी कैफियत का अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं। जहाँ तक आशीष के परिवार की बात है तो आपको बता दें, आशीष के जो पिता हैं बोहानी गांव में जो रहते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी दे दें। पिता का नाम देवेंद्र शर्मा है, किसान परिवार से ताल्लुक़ वो रखते हैं। शर्मिला शर्मा उनकी माताजी का नाम है, वो गृहिणी हैं। उनका एक छोटा भाई है अंकित शर्मा, वो अभी पढ़ाई कर रहा है। आपको बताएं कि साल 2016 में आशीष एसएएफ में भर्ती हुए थे और 2018 में हॉक फोर्स को उन्होंने ज्वाइन किया था, और बालाघाट जो यूनिट है उसमें वो तैनात थे। एसआई के तौर पर उनकी तैनाती हुई थी, लेकिन अपने शौर्य के दम पर, अपने जज्बे के दम पर, अपनी वीरता के दम पर उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया, उन्हें इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया। और ये उनका शौर्य था, ये उनकी वीरता थी जिसका डंका दूर दूर तक बजा, और इसी की वजह से उन्हें 29 साल इतनी कम उम्र में 2 बार गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया, जो इस बात का साफ साफ प्रतीक है कि उनके शौर्य को, उनकी वीरता को, उनकी बहादुरी को पूरा उनका महकमा, डिपार्टमेंट, पूरा प्रदेश सलाम करता था। और जब जब नक्सल ऑपरेशन की बात आएगी, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन की कहानी लिखी जाएगी, वो इतिहास लिखा जाएगा, तो उस इतिहास के पन्नों में आशीष का नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जैसे ही मेन रोड पर, नरसिंहपुर की रोड पर आशीष की अंतिम विदाई की जो वो है गाड़ी, वहाँ पर उनका पार्थिव शरीर लेकर पहुंची। आप देख सकते हैं सड़क के कोने कोने में लोग मौजूद थे, दोनों तरफ लोग मौजूद थे और पुष्पांजलि अर्पित कर रहे थे आशीष के पार्थिव शरीर को देखने के बाद। जब गांव में आशीष का पार्थिव शरीर पहुंचा तो सबकी आंखें नम हो गई, क्योंकि जिस बच्चे को उन्होंने हंसता खेलता अपनी आंखों के आगे बढ़ता हुआ देखा, और जो जानकारी मिल रही है कि जो हालात थे वो आसान हालात नहीं थे आशीष के सामने। तंग हालात में उन्होंने अपने आप को साबित किया और उस मुकाम तक वो पहुंचे जिसकी लोग कल्पना करते हैं। और उन्होंने अपना एक अलग स्पेस, अपनी एक अलग जगह बनाई। न केवल अपने परिवार का नाम रोशन किया, बल्कि पूरे गांव, पूरे ज़िले का नाम उन्होंने रोशन किया है। और आशीष ने केवल ज़िले ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। अब से कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि जो सीएम डॉक्टर मोहन यादव हैं, अब से कुछ ही देर पहले वो बोहानी गांव पहुंचे हैं, परिवार के लोगों से मिल रहे हैं। और जैसे ही उन तक ये दुखद समाचार पहुंचा था तो सीएम मोहन यादव ने एक पोस्ट जारी कर अपनी संवेदनाएं परिवार के प्रति व्यक्त की थी और ये कहा था कि इस मुश्किल घड़ी में परिवार के साथ न केवल वो खड़े हैं, पूरी मध्य प्रदेश सरकार खड़ी है। साल 2022 की बात मैं आपको बताता हूं। साल 2022 में बालाघाट के हर्रा टोला जंगल में इनामी नक्सली रुपेश उर्फ हुंगा का एनकाउंटर करने पर आशीष को पहली बार गैलेंट्री मेडल से नवाजा गया था। इसके अलावा 2023 में कुख्यात नक्सली महिला सरिता और सुनीता को ढेर करने का भी खिताब उनके नाम दर्ज है। इसी साल फरवरी में 3 महिला नक्सलियों को मार गिराने के बाद आशीष को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देकर इंस्पेक्टर बनाया गया था। तो आशीष का जो पूरा कार्यकाल रहा है
सिक्योरिटी फोर्स में, पुलिस में, वो एक शौर्य गाथा से भरा हुआ है। साल दर साल उन्होंने जब बारी आई नक्सलियों से लोहा लेने की तो उन्होंने कभी कदम पीछे नहीं हटाए, हमेशा फ्रंट से लीड किया अपनी टीम को। जिस भी ऑपरेशन का वो हिस्सा बने उसमें कामयाबी हासिल उन्होंने की। नक्सलियों के कई बड़े चेहरे उनकी गोली का निशाना बने और उन्होंने ढेर कर दिया। तो नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें एक बड़ा योगदान आशीष का भी है। आशीष शर्मा जो कि हॉक फोर्स के यूनिट से जुड़े हुए थे, इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात थे और कई नक्सली ऑपरेशन में वो शामिल रहे। कल उनकी शहादत मुठभेड़ के दौरान हुई थी। आपको बताएं जो जानकारी दी गई वो ये कि कल दरअसल एक इनपुट मिला था सुरक्षा बलों को कि एमएमसी, अब एमएमसी का मतलब समझ लीजिए, एमएमसी का मतलब है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बॉर्डर। इस बॉर्डर एरिया में, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि बॉर्डर एरिया के अंदर नक्सलियों की काफी मूवमेंट देखी जा रही है और जो छत्तीसगढ़ आंध्रा का जो बॉर्डर है उसी के पास हिडमा को ढेर किया गया था। उसके साथ कुल मिलाकर 4 अन्य नक्सलियों को ढेर किया गया था। हिडमा की जो पत्नी है रजक्का, उसको भी मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया था। तो सरकार लगातार ये घोषणा कर रही है कि या तो नक्सली मुख्यधारा में शामिल हो जाए या फिर उनको ऑपरेशन का सामना करना पड़ेगा। जो सशस्त्र बल हैं, हमारे सुरक्षा बल हैं, वो उनको उनके खात्मे के लिए प्रतिबद्ध हैं और उन्हें फिर सुरक्षा बलों का सामना करना पड़ेगा। तो बॉर्डर एरिया की मूवमेंट की मैं बात कर रहा था। पिछले कुछ दिनों में ये देखा गया है जैसे जैसे छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर शिकंजा कसा है, एक के बाद एक सुरक्षा बलों के कैंप घने जंगलों में स्थापित हुए हैं, उसके बाद से नक्सलियों की जो हलचल है, जो मूवमेंट है नक्सलियों के नेताओं की, उनके बड़े चेहरों की, वो मूवमेंट लगातार बॉर्डर एरिया में देखी जा रही है। और बॉर्डर एरिया में मूवमेंट का मतलब ये है कि वो लोग छत्तीसगढ़ से अपने जो उनके ठिकाने हैं, अपने जो उनके गढ़ हैं, उसको छोड़कर वो दूसरे प्रदेशों में शरण ढूंढना चाहते हैं, वहां पर छुपना चाहते हैं। लेकिन जो ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ इस समय चल रहा है वो इतना संगठित है, इतना कोऑर्डिनेटेड है, इतना समन्वित है और इतना स्ट्रांग है, इतना मजबूत है कि नक्सलियों का बच के निकल पाना मुश्किल हो रहा है। तो जिस तरीके से हिडमा के बारे में जानकारी मिली उसी तरीके से यहाँ पर नक्सल मूवमेंट के बारे में जानकारी मिली और नक्सल मूवमेंट के बारे में जब जानकारी मिली एमएमसी एरिया में, एमएमसी मतलब महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एरिया में जानकारी मिली, तो उसी ऑपरेशन में आशीष शर्मा लीड करने गए थे। उन्हीं नक्सलियों को उनको ट्रैक करने गए थे। फिलहाल 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सीएम मोहन यादव इस समय वहां पर मौजूद हैं गोहानी गांव में, जहां पर अंतिम संस्कार किया जाना है। थोड़ी ही देर में आशीष शर्मा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और एक जो दूसरी छोटी तस्वीर आप देख रहे हैं वहां पे जो जिनकी आंखों में आंसू हैं वो एसपी हैं बालाघाट के, हॉक फोर्स यूनिट के, और उन्हीं की यूनिट में, बालाघाट यूनिट में ही तैनात थे आशीष शर्मा। यहाँ पर पुलिस के जवान मौजूद हैं और यहाँ पर सीएम मोहन यादव मौजूद हैं, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल यहाँ पर मौजूद हैं। उन्हीं की अगवानी में पार्थिव शरीर को नरसिंहपुर के बोहानी गांव लाया गया था। पूरा गांव नम आंखों से अपने सपूत को अंतिम विदाई दे रहा है और सबकी जुबान पर एक ही बात है, वो लगातार ये कह रहे हैं आशीष शर्मा अमर रहे, आशीष शर्मा अमर रहे। इसके साथ ही भारत माता की जय जयकार भी वहाँ पर हो रही है, भारत माता की जय के नारे वहाँ पर लग रहे हैं। गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि आशीष अब उनके बीच नहीं है, वो कभी लौट कर नहीं आने वाला। एक तरफ इस शहादत से परिवार गमगीन है, गांव वाले गमगीन हैं, तो दूसरी तरफ इस शहादत ने इस पूरे परिवार का और इस पूरे गांव का, पूरे ज़िले का, पूरे प्रदेश का मान भी बढ़ाया है। लोगों को इस बात का एहसास है कि कितनी बड़ी शहादत, कितना बड़ा काम उनके वीर सपूत ने किया है। नक्सलियों को खत्म करने की जो मुहिम है वो सालों से चली आ रही है, दशकों से चली आ रही है, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिल रही थी। आशीष शर्मा जैसे वीर सपूतों ने आगे बढ़कर जो डटकर नक्सलियों का सामना किया, उसी की बदौलत आज हम वो दिन देख पा रहे हैं कि नक्सलियों के बड़े बड़े कमांडर, बड़े बड़े चेहरे या तो ढेर कर दिए गए हैं या फिर उन्होंने सरेंडर करने का रास्ता अपनाया है, मुख्यधारा में शामिल होने का रास्ता अपनाया है। और
इस देश के लिए जो उनकी शहादत है वो एक अमिट बलिदान है। आने वाली पीढ़ियां इस बलिदान को याद रखेंगी। और जैसा मैं कह रहा हूं कि जब नक्सलवाद के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ, नक्सलवाद का जो इतिहास है, उसके खिलाफ जो ऑपरेशन का इतिहास है वो लिखा जाएगा, तब आशीष शर्मा जैसे वीर सपूतों का नाम स्वर्णिम अक्षरों में उसमें दर्ज होगा। उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। अब जरा सुनिए, वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो लगातार वहां पर भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। इन जयकारों को आप सुन सकते हैं। चारों तरफ एक ही गूंज है बोहानी गांव में इस समय। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हैं। और आपको बता दें, केवल बोहानी गांव के ही लोग वहां पर नहीं आए हैं आशीष शर्मा को नमन करने के लिए, उन्हें अपनी पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, बल्कि बोहानी गांव के अलावा आसपास के जितने गांव हैं वो तमाम लोग यहां पर पहुंचे हैं। और जैसे ही पार्थिव शरीर को लेकर जो काफिला आगे बढ़ रहा था, वो जैसे ही बोहानी गांव की सड़क पर पहुंचा तो उस रास्ते पर तमाम लोगों की भीड़ जमा हो गई, क्योंकि सबको पता था आज उनका वीर सपूत अपने गांव में आ रहा है, उसका पार्थिव शरीर आ रहा है। तो अंतिम दर्शन करना हर कोई चाहता है। तो उस समय आप बोहानी गांव के ग्राउंड की तस्वीरें देख सकते हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। और थोड़ी ही देर में यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। तिरंगे में लिपटा शव जब आशीष शर्मा का पहुंचा, पार्थिव शरीर उनका वहाँ पर पहुंचा, तो पूरे गांव में शोक देखा गया, लोगों की आंखों में आंसू देखे गए। और आप ये आवाज़ें सुन सकते हैं। और एक ही आवाज़ इस समय आसमान में गूंज रही है बोहानी गांव के, आशीष शर्मा अमर रहे, भारत माता की जय। तो अभी जो पार्थिव शरीर है उसको उस जगह पर ले जाया गया है जहां पर अंतिम संस्कार किया जाना है। और वहां पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने उन्हें कांधा दिया। वहां पर तमाम जवान हैं वो मौजूद हैं। और इस समय जो भी वहां पर मौजूद है वो आशीष शर्मा को नम आंखों से याद कर रहा है, नमन कर रहा है। किसी के जहन में उस वक्त की बातें याद आ रही हैं जब आशीष छोटे थे। उनके जो संगी साथी हैं वो उनके बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से एक जज्बा और एक प्रतिबद्धता उनके मन में शुरुआत से दिखती थी। मुश्किल हालात थे, मुश्किल हालात का सामना उन्होंने किया और अपने लिए एक अलग मुकाम बनाया। और ऐसा मुकाम बनाया जिससे आज पूरा गांव गौरवान्वित है और उनकी जय जयकार कर रहा है। थोड़ी ही देर में यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। और अंतिम संस्कार की
जो पूरा विधि विधान है उसको यहाँ पर अपनाया जा रहा है। जो अलग अलग उसकी क्रियाएं हैं वो यहाँ पर इस समय संपूर्ण की जा रही हैं। परिवार के लोग वहाँ पर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि आशीष शर्मा के एक छोटे भाई भी हैं, नाम है उनका अंकित शर्मा, और वो पढ़ाई कर रहे हैं। आशीष की उम्र 29 साल थी। 2 महीने बाद उनकी शादी होने वाली थी। जनवरी 2026 में उनकी शादी तय हुई थी और पूरा परिवार उसी की तैयारियों में लगा था। पूरा परिवार सपने देख रहा था कि आशीष आएंगे और फिर उसके बाद शादी की जो खुशियां हैं पूरे घर में बिखर जाएंगी। आशीष आए ज़रूर हैं, लेकिन वो किसी से बात नहीं कर सकते, वो कुछ बयान नहीं कर सकते, क्योंकि आशीष का पार्थिव शरीर यहाँ पर आया है। और आशीष की यादें अब इस परिवार की पूंजी हैं, इस गांव की पूंजी हैं। और आशीष को जो हर एक बाशिंदा है बुहानी गांव का, नरसिंहपुर ज़िले का, मध्य प्रदेश का, वो एक वीर सपूत के तौर पर उन्हें हमेशा नमन करता रहेगा।